जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वॉच। और वॉच को इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हिंदी में, जहाँ जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लाइनअप में आपके एग्जाम लगे हुए हैं यूपीपी जूनियर असिस्टेंट, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। बस आप 5 से 7 मिनट साथ में बने रहिए और आपके डाउट यहाँ से सभी क्लियर होने वाले हैं बिल्कुल शार्ट में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वॉइस यानी वाच को एक एक करके पढ़ते हैं और यहाँ से ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रश्न है कि वाच्य यानी वॉइस, वाच्य कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रश्न बन जाता है। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहला है कृतवाच्य। तो कृतवाच्य किसे कहते हैं? तो जिसमें, ट्रिक के साथ हम बता रहे हैं, जिसे यानी जिस वाक्य में कर्ता स्टार्टिंग में आए उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। बस आपको कुछ नहीं याद करना है, बस जिस वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट सबसे पहले आए उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। जैसे राम ने दूध पिया, राम सबसे पहले आ गया यानी कर्ता सबसे पहले आ गया, इसकी वजह से यहाँ कृतवाच्य। सीता गाती है, सीता सबसे पहले आ गया, कृतवाच्य। तुम जा रहे हो, तुम सबसे पहले आ गया, इसकी वजह से यहाँ कृतवाच्य। तो आशा करता हूँ कृतवाच्य आपके दिमाग में पूरी तरह से छप गया होगा। यानी कर्ता जब स्टार्टिंग में आ जाए तो उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। अब चलते हैं आगे। और जैसे यह समाप्त होगा उसके बाद आपके लिए हमने टेस्ट भी रखा है और जितना आज तक प्रश्न बना है 8-10 प्रश्न सभी को हमने यहाँ पर समाहित कर दिया है। अब आगे है कर्मवाच्य। इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? तो जब कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग हो तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जब कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग हो तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। और ट्रिक से अगर आप देखेंगे तो वाक्य के लास्ट में गया, गई आता है और इसमें किसी के द्वारा काम होता है। से या द्वारा का मतलब समझ, किसी के द्वारा, या तो खुद काम नहीं करेगा, किसी के द्वारा काम होगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लेख लिखा गया यानी लास्ट में गया आया ना, तो हमने कहा गया आए, गई आए, तो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। लेख लिखा गया, किसी के द्वारा लिखा गया ना, किसी के द्वारा लिखा गया, तो ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी गई, लास्ट में गई आ गई ना, तो इसके वजह से आपका कर्मवाच्य हो गया। दूसरा मेथड अगर नहीं समझ में आया तब भी आप करिए। पुस्तक पढ़ी गई, किसी के द्वारा पढ़ी गई। गीत गाया गया, लास्ट में फिर गया आ गया, यानी गया गई आए तो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। और इसमें आप लगा लीजिए से या द्वारा का प्रयोग होता है तो वह कर्मवाच्य होता है। आगे पढ़ते हैं। आगे है भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्या है? जिसके अंदर कोई क्षमता नहीं होती यानी कार्य करने की कोई क्षमता ना हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। लेख लिखा नहीं जाता यानी इसके अंदर क्षमता नहीं है, लेख लिखा नहीं जाता है, पहला बिल्कुल सही हो गया। दूसरा, अब राम से पढ़ा नहीं जाता यानी इसके अंदर क्षमता नहीं है, इसकी वजह से यह पढ़ा नहीं जाता इससे। अगला है पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। तो पक्षियों से उड़ा नहीं जाता यानी इनके अंदर क्षमता नहीं है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्या हो गया कि जिसके अंदर कोई क्षमता नहीं होती है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। अब हम आगे जितने प्रश्न बने उसको एक बार देख लेते हैं, लेकिन एक बार शॉर्ट में हम समझ लेते हैं वाच्य किसे कहते हैं। तो देखिए, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता स्टार्टिंग में आ जाए उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे राम ने दूध पिया, राम स्टार्टिंग में आ गया तो कृतवाच्य हो गया। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में अगर लास्ट में गया गई आ जाए तो कर्मवाच्य होता है, या से या द्वारा आ जाए कर्मवाच्य होता है। लेख लिखा गया, लास्ट में गया आ गया यानी किसी के द्वारा लिखा गया, इसके वजह से कर्मवाच्य। भाववाच्य, जिसमें कार्य करने की कोई क्षमता नहीं होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे लेख लिखा नहीं जाता, चिड़िया से उड़ा नहीं जाता है, राम से पढ़ा नहीं जाता है, भाववाच्य हो गया। अब हमने जितना सीखा है ट्रिक के माध्यम से देखते हैं जो एग्जाम में प्रश्न बने हैं हमारे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। तो सबसे पहला प्रश्न है वाच्य किसके अनुसार बनता है? तो वाच्य भैया 3 प्रकार से बनता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार। तो बिल्कुल सही है उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, हमने बताया सबसे पहले कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यानी देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वे कृतवाच्य कहलाते हैं। यानी कर्ता की प्रधानता होती है, कृतवाच्य कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अगला प्रश्न है राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? हमने बताया था अगर कर्ता सबसे स्टार्टिंग में आ जाए आपका कृतवाच्य हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है श्याम को पुस्तक पढ़नी है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो यानी यहाँ पर श्याम सबसे पहले आ गया, यानी कृतवाच्य हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, निम्न में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है यानी किसी के द्वारा पढ़ी जाती है ना, किसी के द्वारा पढ़ी जाती है, से या द्वारा आ जाए तो आपका कर्मवाच्य आ जाए हो जाता है। अगर लास्ट में आपका गया है, गई है, ये सब आ जाए तब भी आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो कर्मवाच्य में एक चीज याद रखिएगा, सकर्मक क्रिया साथ में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सकर्मक क्रिया साथ में होनी चाहिए। इसके पहले हमने क्रिया पढ़ा रखा है, अगर आप उसका वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख लीजिए। सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया जो होती है इसको हमने अच्छे से ट्रिक के माध्यम से कवर किया है। कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो शीला से पढ़ा भी नहीं जाता है, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर मोस्ट स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हो जाएंगे, तो याद रखिएगा जब भी कर्मवाच्य बनता है सकर्मक क्रिया के साथ बनता है। तो देखिए यहाँ पर हंसा, चला, हिला ये सब क्या है? अकर्मक है। लेकिन शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, ठीक है, कुछ पढ़ने की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आम खाया जाता है, यानी किसी के द्वारा खाया जाता है, क्या होता है? किसी के द्वारा आम खाया जाता है ना, तो कर्मवाच्य हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाच्य वाला वाक्य है? तो कर्मवाच्य वाला वाक्य में पहचानना है, तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, यानी किसी के द्वारा मारा गया ना, बिल्ली के हाथों यानी किसी के द्वारा, यानी जब कोई कार्य किसी के द्वारा हो तो उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट प्रश्न है कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, तो कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से हमने महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर कर लिया, यानी वाच्य से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं ट्रिक के माध्यम से हमने कवर किया। तो यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगी, आप चाहे जो एग्जाम देने चले जाइए, चाहे जो प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, कहीं से भी प्रश्न कर लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।